हेलो एवरीवन। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और इसके अंदर हम लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत ही सफिशिएंट है। आप इसको पढ़ के चले जाना, बौद्ध धर्म में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर वन लाइनर की तरह क्वेश्चनों को सेट किया है और पूरे के पूरे बौद्ध धर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी है। यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो बहुत महात्मा बुद्ध से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप समझ जाना मैंने डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है पिता, तो आप समझ जाना कि ये महात्मा बुद्ध जी के पिता की ही बात हो रही है। अगर हम बचपन का नाम देखें, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चीज आपको ध्यान रखनी है, 563 ईसा पूर्व। अगर मैं बात करूं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म नेपाल में हुआ था और नेपाल में भी लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। नेपाल नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी या लुम्बिनी, और ये कपिल वस्तु में पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। अगर मैं बात करूं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एक बार आप लोग वो देख लो। यहाँ पर पूछा जाता है कि इनके पिता किस गण के प्रधान थे। मतलब जैसे वंश पूछ लिया जाता है कि किस वंश के थे, ये भी आप यहाँ से बता सकते हो। ये शाक्य गण के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गण के प्रधान थे और महात्मा बुद्ध भी शाक्य गण के ही थे। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको शाक्य गण ही यहाँ पर आंसर देना है। शाक्य गण, शाक्य गण से ये संबंधित थे। और अगर इसकी इनकी माता की अगर मैं बात करूँ तो इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया, इनकी माता का नाम महामाया था। और इनकी माता किस गण से संबंधित थी, यानी किस वंश से। यहाँ पर वंश पूछ ले, चाहे तो आपसे वो वंश पूछ ले, या तो वंश पूछ ले, या फिर आपसे वो वंश पूछ ले, गण पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको उसका यही आंसर देना है, वंश। इट्स ओके। तो इनकी माता कोलिया वंश की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोलिया वंश की इनकी माता जी कोलिया वंश की थी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है कहाँ पर हुई थी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में एक नदी है निरंजना, निरंजना या फिर फाल्गु, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर, या फाल्गु में, फाल्गु भी मैं यहाँ पर लिख दूं, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपको यहाँ पर आंसर देने में आसानी रहेगी। निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था। उसको अब जो पीपल का वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष से के नाम से पुकारा गया। हालांकि वो एक राजा के द्वारा कटवा दिया गया था, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग लिखोगे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। और ये चीज इंपोर्टेंट है कि उनको किस दिन ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने अपना, आपको पता ही होगा, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का आपको पता भी होगा, धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और प्रथम उपदेश के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म
चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन का यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम 1 डे एग्जामिनेशन है और 10th लेवल का एग्जाम है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 लाइनर में। ठीक है, तो आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। हालांकि हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कवर कर ली है, वो चाहे डीपली भी क्वेश्चन बना देगा तो भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। बस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध बौद्ध धर्म में किससे है, तो वहां पर दे देगा पहला उपदेश, मोक्ष की प्राप्ति, ये ग्रह त्याग, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर दे देगा, और उसमें से आपको एक टिक करना होता है। आपको उपदेश की भाषा ध्यान रखनी है। महात्मा बुद्ध ने अपनी अपने जितने भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। और सबसे प्रिय शिष्य की अगर मैं आपको बात करूं, तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली। और आनंद और उपाली का नाम यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। आनंद और उपाली, आनंद और उपाली, आपको याद, आनंद और उपाली पर हम लोग थे। तो महिलाओं का प्रवेश की अगर हम लोग बात करेगी, देखो पहले शुरुआत में जब बौद्ध धर्म बना तो इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को उसमें आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये गौतम बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली, हालांकि ये इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति देनी चाहिए। और ये बात आनंद ने कही थी, जो एक शिष्य था आनंद और एक उपाली था, आनंद ने ये बात कही थी। और प्रिय शिष्य थे तो गौतम बुद्ध जी ने इनकी बात मान ली। और फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मतलब ये बात मानकर उनकी कि चलो महिलाओं को इसमें बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दे देते हैं। और फिर ये कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और ऐसा ही हुआ। हालांकि उनको पता था कि ऐसा क्यों है, और आपको भी पता होगा ऐसा क्यों है, लेकिन इन चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, सबको इक्वली रखना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो। और महिलाओं पर प्रवेश आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया, आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और अगर हम बात करें कि पहली वो कौन सी महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी शायद, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। ये प्रजापति गौतमी, यही पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अष्टांगिक मार्ग, देखो अष्टांगिक 8 मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये 8 है, लेकिन आपको 8 ये नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 हैं, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां तक नहीं जाएगा। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको ये चीज बस ध्यान रखनी है। निर्वाण के लिए कितने शिलों पर बल दिया गया, देखो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, और एक 10 शिलों का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग का दिया और 10 शिलों का वो दिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट। और ये निर्वाण के लिए, मतलब अगर आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आपको इन 10 चीजों पर ध्यान देना होगा। ये 10 चीजें अगर मैं बताऊं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य, डांस, ये म्यूजिक वगैरह से दूर रहना। ये 10 सील दिए थे और कहा था कि आप इनको फॉलो करो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप इनको फॉलो करो तो आप निर्वाण प्राप्त कर लोगे। और अगर अष्टांगिक मार्ग की मैं बात करूँ तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक 8 मार्ग दिए थे, ये आप इनको फॉलो करो। और अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए, इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए, इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, वो आपका अष्टांगिक मार्ग है। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या बताया था उन्होंने, 10 शिलों पर बल दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध ने कितने दर्शन दिए, मतलब कितने दर्शनों का जिक्र किया, तो महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शनों का जिक्र किया, और 3 दर्शन कौन कौन से है वो भी आपको देखने हैं। पहले दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो अनेश्वरवाद है, और पहले की बात मैं करूँ तो वो अनेश्वरवाद है, पहला अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद। और दूसरे दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो शून्यवाद है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और याद रखनी है।
मैं एक बार और इनको रिपीट करवाऊंगा तो आपको ये सारी सारी चीजें याद हो जाएंगी, जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है। और तीसरा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद में गौतम बुद्ध ने क्या कहा, और शून्यवाद में और अक्षणिकवाद में क्या क्या इनकी थ्योरीज दी, तो इनके बारे में हम देखते हैं। कि अनेश्वरवाद में कहा कि अनेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अनेश्वरवाद में ये बात कही। और इसमें शून्यवाद में कहा कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। किसी में हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ये चीज आपकी शून्यवाद में कही। और अक्षणिकवाद में कहा कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो अक्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और एक ना एक दिन नष्ट जरूर होगी। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, और पृथ्वी की भी अगर हम उन्होंने पृथ्वी का भी कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इस पर पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्षणिक है, उनको एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। ये तीन दर्शन गौतम बुद्ध ने दिए थे, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और अक्षणिकवाद। जब एक बार ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनको सबको एक बार और रिपीट करेंगे, एक रिवीजन करेंगे, ताकि चीजें हमें अच्छे से याद हो जाए। बौद्ध धर्म में प्रवेश की कितनी आयु है? मतलब न्यूनतम कितनी आयु थी? न्यूनतम आयु की यहाँ पर बात करी गई थी। अधिकतम कितनी भी आयु चलेगी, लेकिन न्यूनतम कम से कम 15 वर्ष की यहाँ पर जिक्र किया गया था कि कम से कम 15 साल का व्यक्ति होना चाहिए अगर उसको बौद्ध धर्म में आना है। कम से कम 15 वर्ष न्यूनतम, 15 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर। कुशीनगर को कभी कभी कुशीनारा भी वो लिख देता है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुशीनगर या फिर कुशीनारा, बात एक ही है। कुशीनगर या फिर कुशीनारा। अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ईसा पूर्व में हो गई थी। जब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो मगध पर अजात शत्रु का शासन था। ये चीज आपको थोड़ा जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। जब मगध साम्राज्य पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु ने बुलाई थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष। तो यहाँ पर हम चारों बौद्ध संगीति को देखेंगे। चार बौद्ध संगीति कौन कौन सी है और कब इनको आयोजित किया गया। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में ही आयोजित करी गई, और ये राजगीर में इसको आयोजित किया गया। अजात शत्रु उस टाइम पर राजा थे। अजात शत्रु राजा थे और महाकश्यप उसके पुरोहित थे। पुरोहित कह लो या फिर अध्यक्ष की अगर हम बात करें, पुरोहित या अध्यक्ष। अध्यक्ष भी वो पूछ सकता है, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुरोहित या अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगीति। एक बार आपको, अगर आप इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप एक बार आंख बंद करके इसको इमेजिन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीति की हम बात कर रहे हैं। अजात शत्रु वहां के राजा थे और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। अगली बौद्ध संगीति जस्ट पूरे 100 वर्ष बाद अगली संगीति हुई। पूरे 100 साल बाद अगली संगीति हुई। ये 383 ईसा पूर्व में हुई और ये वैशाली में आयोजित करी गई। कालाशोक उस टाइम पर वहां के राजा थे और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के लगभग 70 साल बाद, लगभग 70 साल बाद 251, कहीं कहीं पर आपको 252 या फिर 250 भी लिखा मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि वहां पर 252 था, 250 था। 250, 252, 251, ये तीन इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके मोगली पुत्तिस थे और उस टाइम पर अशोक का शासन था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी और ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर ईसा पूर्व है, यहाँ पर ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। ये 98 ईस्वी में हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 98 ईस्वी में इसको आयोजित किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में इसको आयोजित किया गया। और आपको पता होगा चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर आयोजित करी गई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। आप अगर एक बार और इनको रिवाइज करना चाहते हो तो एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आप मेरे साथ एक एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आपको ये याद हो जाएगी। अगर याद होगी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप क्वेश्चन को लपेट दोगे। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर अगली 250 या 251, कुछ भी आप कर सकते हो। और चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, या प्रथम शताब्दी में हम कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्थान, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ओके।
RVP के, यहाँ से भी आप अगर याद रख सकते हो तो रख लोगे। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अजात शत्रु, इसमें पहली बौद्ध संधि में अजात शत्रु राजा थे। दूसरी बौद्ध संधि थी कालाशोक, फिर अशोक। देखो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। चौथी बौद्ध संधि थी कनिष्क के टाइम पर हुई थी। और अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, साबक मीर दूसरी बौद्ध संधि के अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्तिस तीसरी के थे। देखो तिस से आप याद रखते हो तीसरी बौद्ध संधि थी। मोगलीपुत्तिस तीसरी बौद्ध संधि थी, यहाँ पर आप इससे याद रख सकते हो। साबक मीर, महाकश्यप। देखो पहला और लास्ट का तो बिल्कुल हमें याद रहता है, एग्जैक्ट याद रहता है पहला और लास्ट का। लास्ट का है वसुमित्र, पहला है महाकश्यप। मोगलीपुत्तिस, बाद में तिस आ रहा है तो तीसरी बौद्ध संधि के अध्यक्ष हो गए साबक मीर, और हमें साबक मीर बस याद रखना है कि दूसरी बौद्ध संधि के अध्यक्ष साबक मीर थे। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। 2-4 बार आप रिपीट करोगे, अगर याद नहीं हुई तो याद आ जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। कश्मीर। बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत थे। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग 8 थे। बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए 10 सीलों पर बल दिया गया। और महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, अक्षणिकवाद। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्ध धर्म में 3 प्रमुख सिद्धांत थे। और 3 सिद्धांत आपको अगर मैं बताऊं तो 3 सिद्धांत थे आपके, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 सिद्धांत बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने दिए थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के कितने सिद्धांत थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 3 थे। और कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 में से 3 ही होंगे और एक ऑप्शन में नहीं होगा। और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। ठीक है। त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक इन्होंने बताए थे। बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का जिक्र है। और 3 पिटक कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। और तीनों पिटकों का क्या मतलब है वो चीज भी हम लोग देखेंगे। पिटक का मतलब होता है पिटारा, त्रिपिटक यानी कि ज्ञान का पिटारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले सूत पिटक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूत पिटक। सूत पिटक है। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो विनय पिटक, विनय पिटक। अभिधम्म पिटक। अगर तीसरा त्रिपिटक की बात करें, यह अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखो सूत पिटक में यहाँ से इस चीज से ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। पिछली बार एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था। और डायरेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज पूछी गई थी। सूत पिटक बुद्ध धर्म, अगर वो पूछ लगी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, तो सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक है। ये सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक। और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो यह सबसे छोटा पिटक है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, सबसे छोटा पिटक। और अभिधम्म पिटक की अगर मैं बात करूं, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की बात करी गई है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की बात इसमें करी गई है। दार्शनिक विचार। एक बार और हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत है। और ये सिद्धांत है बुद्ध, धम्म और संघ। 3 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर मैं बात करूं 3 सिद्धांत आपके हो गए, बुद्ध, धम्म, संघ। और पिटक की बात करूं मैं, 3 ही पिटक है और 3 ही सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के 3 ही सिद्धांत है, बुद्ध, धम्म, संघ। और 3 ही पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक की अगर मैं बात करूं तो सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक। और विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों की बात यहाँ पर करी गई है। और सूत पिटक को ही इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को कहा जाता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।
बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये लेंगे। देखो, जब 4 बौद्ध संगीति हो गई, चारों बौद्ध संगीति हो चुकी थी, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो उसके बाद बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और इन 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो पहला हिस्सा आपका हीनयान था, हीनयान, हीनयान, और दूसरा महायान, हीनयान और महायान। हीनयान बहुत सीधे सीधे साधे लोग थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के जितने भी रूल्स थे, जितने भी आपका बौद्ध धर्म में त्रिपिटक उन्होंने फॉलो किया, उनके जो दार्शनिक उनके जो सिद्धांत थे, 3 प्रमुख सिद्धांत, उनको फॉलो किया, अष्टांगिक मार्ग फॉलो किए, 10 शील थे उनको भी फॉलो किया। इन्होंने रूल्स में कोई भी चेंज नहीं किया, इन्होंने रूल्स में कोई भी चेंज नहीं किया, रूल्स जैसे थे एज इट इज रखे इन्होंने। और महायान महायान जो थे, इन्होंने अपने हिसाब से रूल्स को चेंज कर दिया। ये लोग दारू पीने लगे, अपना जितने भी मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत थे, जितनी चीजों को उन पर प्रतिबंध किया गया था, वो सारी की सारी चीजें ये लोग करने लगे। और महायान आगे चलकर ब्रजयान में टूट गया, महायान आगे चलकर ब्रजयान शाखा में बदल गया, ब्रजयान शाखा। और यही वो लोग हैं जिन्होंने मांस मदिरा ये सारी की सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी, और यहीं से जो बौद्ध धर्म का पतन था वो बहुत बहुत ही ऊंचे लेवल पर पतन होना उनका शुरू हो चुका था। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि महायान शाखा ने ही बौद्ध धर्म में पूजा का प्रचलन शुरू किया। बौद्ध धर्म में पूजा बिल्कुल बैन थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। और इसका संबंध आपके ब्रजयान शाखा से है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया और ब्रजयान शाखा से इसका संबंध है। अगर मैं बात करूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया। और इसका संबंध अगर मैं बात करूँ तो इसका संबंध आपका महायान शाखा से था। इसमें महायान की शिक्षा दी जाती थी। महायान, महायान हीनयान के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हीनयान वे लोग थे, हीनयान वे लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के रूल्स में कोई चेंज नहीं किया। महायान वो लोग थे जिन्होंने अपनी सुविधाओं के अनुसार आधुनिकरण किया, उसमें पूजा पाठ इन्होंने शुरू कर दी। फिर महायान आगे टूटकर ब्रजयान में बदल गया, ब्रजयान वालों ने दारू, मांस, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी और बौद्ध धर्म का यहाँ पर पतन होना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था और ये ब्रजयान शाखा से संबंधित है। इसमें ब्रजयान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो कुमारगुप्त ने बनवाई थी और ये महायान शाखा से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म की रामायण किसको कहते हैं? एक ही चीज हम यहाँ पर चलते हैं। बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरितम को कहते हैं, बुद्ध चरितम। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरितम है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। और अगर मैं विश्व का सबसे बड़े मठ की बात करूँ तो वो आपका तिब्बत लहासा में है, पोतला महल, पोतला महल इसका नाम हो जाएगा, पोतला महल, पोतला महल, पोतला महल, ये यहाँ पर पोतला महल है। विश्व का सबसे बड़ा मठ पोतला महल लहासा तिब्बत, लहासा तिब्बत। और भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। जातक ग्रंथ की अगर मैं बात करूँ, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इनमें किस ग्रंथ में किस चीज की जिक्र है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर मैं जातक कथाओं की बात करूँ तो ये पाली भाषा में लिखा है और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म की लगभग 200 कहानियां हैं, पूर्व जन्म की कहानियां, लगभग 200 कहानियों का इसमें जिक्र किया गया है। पूर्व जन्म की 200 कहानियां इसमें बताई गई है गौतम बुद्ध की। अगर मैं अंगुत्तर निकाय की बात करूँ तो इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की चर्चा इसमें आपके अंगुत्तर निकाय में है। और ललित विस्तार, अगर ललित विस्तार में कहूँ तो गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध की ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, एक्चुअली बायोग्राफी में इसको बोल सकते हैं। पूरा जीवन विस्तार इसमें बताया गया है। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी इसमें बताई गई है। जीवनी, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी।
ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गौतम बौद्ध धर्म से ये पूछ लिया जाता है कि किस शब्द का संबंध किस। यहाँ पर कुछ टैग हैं, कुछ चिन्ह है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये चिन्ह है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ अगर पूछ ले चाहिए, गर्भ का संबंध किस घटना से है। एक्चुअली ये घटनाएं हैं, तो गर्भ का संबंध हाथी से है। कुछ इसमें घटनाएं भी है। और अगर मैं युवावस्था की बात करूँ तो सांड इसका टैग हो जाएगा, सांड। युवावस्था का चिन्ह है सांड सांड। मृत्यु की अगर मैं बात करूँ तो मृत्यु की यहाँ पर महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है। और प्रथम उपदेश सारनाथ में देता है, आप सभी को पता है। और मैंने आपको बताया भी था कि धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको प्रथम उपदेश को कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की यहाँ पर पीपल है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल शब्द का यूज करेंगे, पीपल। ये चिन्ह आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। पीपल या फिर बोधि वृक्ष भी इसको हम लोग कह सकते हैं, बोधि, बोध वृक्ष या बोधि वृक्ष हम इसको कह सकते हैं, बोधि वृक्ष। कहीं कहीं पर आपको बोध वृक्ष मिलेगा। ग्रह त्याग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रह त्याग आपका घोड़ा हो जाएगा, ग्रह त्याग घोड़ा। जन्म, अगर जन्म की बात करें तो हम कमल। निर्वाण की अगर हम बात करें तो पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह। और समृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो शेर। तो इसके लिए, समृद्धि के लिए शेर का हम लोग प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ठीक है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु के लिए हम लोग महापरिनिर्वाण का प्रयोग करते हैं। युवा अवस्था के लिए हम लोग सांड का प्रयोग करते हैं। और गर्भ के लिए हम हाथी का प्रयोग करेंगे। समृद्धि शेर को बताती है, शेर समृद्धि को बताता है। पद चिन्ह निर्वाण को बताते हैं। कमल जन्म को बताता है। घोड़ा गृह त्याग को। और पीपल, पीपल का वृक्ष एक चिन्ह है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। और आप लोग देखोगे कि एसएससी सीजीएल एमटीएस यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितना हम लोगों ने पढ़ा है इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। मैंने अभी आपको पढ़ा है, अभी बताया भी था कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। ये चीज आप लोगों ने देखी भी, मैंने भी पढ़ाई थी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। जब हमने यहाँ पर उनके बारे में पढ़ा था, उनके 2 शिष्य थे, आनंद और रूपाली। महिलाओं का प्रवेश, आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश दिया गया। और प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपको जरा सा भी घबराना नहीं है और बेचिंत होकर इसको पढ़ने से बाहर कुछ नहीं आएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में। देखो ये चीज, सांची का स्तूप कहाँ पर है, सारे के सारे स्तूप और मठ, कौन सा स्तूप कहाँ पर है और कौन सा मठ कहाँ पर है, इसके लिए अलग से एक क्लास बन सकती है। तो इनको हम लोग एक अलग क्लास में कवर करेंगे। बुद्ध नामक छोटे गण से संबंधित है। देखो बुद्ध किस गण से संबंधित थे, मैंने आपको बताया था शाक्य गण से ये संबंधित थे। इनके पिता जिस गण से संबंधित थे, बस जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध भी उसी गण से संबंधित होंगे। तो इनके पिता शाक्य गण से संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध भी शाक्य गण से ही संबंधित होंगे। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। पाली भाषा का हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया था। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का ही प्रयोग हुआ है। और जो पहले ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में ही लिखे गए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश दिया। ये चीज ध्यान रखना। तो अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ ली। ज्यादा डीप क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपका, ये तो सीजीएल के क्वेश्चन है। आपका तो जीडी का एग्जाम है, आपका मोटे मोटे ही क्वेश्चन यहाँ पर से हेडिंग हेडिंग टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें, स्पेस के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। देखो बौद्ध धर्म, ये भी आसानी क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी नियम थे उनको विनय पिटक में रखा गया। विनय पिटक में हमने बताया था आपको, देखते हैं। विनय पिटक, सूत पिटक और 3 चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। सूत पिटक, विनय पिटक, ये सबसे छोटा पिटक है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों के बारे में जिक्र किया गया है। और विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। और इंसाइक्लोपीडिया को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।